पाक सातें बासादत ज़ियारतें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिद्दा से मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। गवर्नर मदीना शहज़ादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबवी में हाज़िरी दी। मुल्क व कौम की तरक्की समेत दुनिया भर में अमन व आश्ती के लिए दुआएँ की। वज़ीर आज़म की आमद पर वज़ीर आज़म और वफ़द के लिए रोज़ा रसूल के दरवाज़े खोले गए। वज़ीर आज़म ने रोज़ा रसूल की ज़ियारत ख़ास की और सलाम अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म सऊदी अरब का अपना दौरा मुकम्मल करके मदीना मुनव्वरा से दोहा जाएंगे। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से दो तरफ़ा मुलाकात होगी। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने और ख़त्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। सऊदी वली अहद की जानिब से पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान की सिफारती अज़मत, वाइट हाउस का सलाम। ईरान अमरीका जंगबंदी से मुताल्लिक पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों को सराहते हैं। मुज़ाकरात का अगला मरहला मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में होगा। ईरान से मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान के साथ बातचीत नतीजा खेज और जारी है। इम्कान है जहाँ पहले मुज़ाकरात हुए वहीं पर हों। अमरीका की जानिब से जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त की खबरें गलत हैं। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज कर दी गई है। नाकाबंदी ईरानी बंदरगाहों से रवाना होने वाले तमाम ममालिक के जहाज़ों के खिलाफ की गई है। चीनी सदर ने अमरीकी सदर ट्रंप को यकीन दिलाया कि चीन ईरान को हथियार फराम नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वज़ीर आज़म ऑफिस का एलामिया जारी। 2 घंटे जारी मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार किया। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने वली अहद की क़यादत में सऊदी अरब के मिसाली सब्र और तहम्मुल को सराहा। सऊदी वली अहद को पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हालिया पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। शहबाज का अमन दोस्त ट्वीट। हाउस स्वीट। जिद्दा में अपने प्यारे भाई वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मिलकर खुशी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इज़हार। वली अहद की मुदब्बिराना क़यादत में सऊदी अरब के सब्र और तहम्मुल की तारीफ़ की। पाकिस्तान की अमन कोशिशों से मुताल्लिक़ आगाह किया। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान जंगबंदी तारीख़ी अमन मुज़ाकरात में सहूलत फराहम की। अमन की कोशिशों की हिमायत पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। अस्करी सफारतकारी बड़ी जिम्मेदारी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दौरा ईरान। तेहरान आमद पर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से फील्ड मार्शल के वफ़द के हमरा मुलाकात। अब्बास अराग़ची ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को तेहरान आमद पर खुशामदीद कहते हैं। मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान और ईरान के मजबूत ताल्लुकात का मज़हर है। खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए हमारा अज़्म पुख्ता है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा ईरान जारी सालिसों की कोशिशों का हिस्सा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए अहम किरदार अदा किया। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदराबी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म इस वक्त 3 ममालिक के दौरे पर हैं। इसहाक डार और उनकी टीम अमन मुज़ाकरात के इनेकाद के लिए कोशा रही। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान और अमरीका की जंगबंदी मुमकिन हुई। तेहरान में पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर के लिए रैलियाँ। ईरानी शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान में जो रैलियाँ और हिमायत हम देख रहे हैं वो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। हम पाकिस्तान की मोहब्बत और हिमायत को कभी नहीं भूलेंगे। पाकिस्तान हमेशा ईरानी अवाम के साथ खड़ा है। पाकिस्तान अवाम का मोहब्बत भरा पैगाम हमें मिल गया है। पाकिस्तानी अवाम ने जिस जोश और इस्तकामत के साथ हमारी हिमायत की है वो काबिल तहसीन है।
माशाल्लाह, $2 अरब मुबारक। पाकिस्तान को सऊदी अरब की जानिब से $2 अरब मौसूल हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी वजारत ख़जाना से 15 अप्रैल को फंड्स मौसूल हुए। डॉलर मौसूल होने से मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में बड़ी कमी का ख़तरा टल गया। पाकिस्तान को रवा माह में UAE को $3.5 अरब अदायगी करनी है। मौलाना साहब, हम ईरानी सफारतकार हैं। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मकदम की क़यादत में आला सतह वफ़द की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। अमरीका ईरान जंग के असरात समेत अहम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जंग बंदी की तवक्को और मुस्तक़बिल अमन की तमन्ना के साथ इस्लामी ब्लॉक का क़याम हमारी तमन्ना है। मुस्लिम उम्मा का मिल बैठ कर मजबूत क़ुव्वत से मसाइल को हल करना वक्त का तकाजा है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए मेज़बानी पाकिस्तान का एजाज़ है। बाजोड़ में बर्बरियत बिला इश्तियाल जारियत। अफगान तालिबान की जानिब से बाजोड़ में पाकिस्तानी सिविल आबादी पर गोलाबारी। 2 बच्चों समेत एक ही ख़ानदान के 3 अफराद शहीद, 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता अफगान तालिबान ने सिविल आबादी पर बिला इश्तियाल जारियत की। अफगान तालिबान कुछ रोज़ से फितनल ख़वारिज की एक तश्कील को पाकिस्तान में दाखिल करवाने की कोशिश कर रहे थे। पाक फ़ौज की बर्बक कार्रवाई की वजह से फितनल ख़वारिज की दरानंदाज़ी की कोशिश नाकाम बना दी गई। इस नाकामी से मायूस अफगान तालिबान ने आज कटकोट में पाकिस्तान की सिविल आबादी को निशाना बनाया। पाक फ़ौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई जारी है। बाजोड़ से मुल्हिका तमाम अफगान तालिबान पोस्टों को निशाना बनाया जा रहा है। अफगान तालिबान का भारी जानी नुकसान हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। फ्री ट्रांसपोर्ट के तहत 21 रूट पर 1.25 लाख मुसाफिर मुस्तफ़ीद। फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम के तहत बसों के 3560 ट्रिप। 10 अजला में नई इलेक्ट्रो बसें देने की मंजूरी। वज़ीर आला ने तहसील लेवल पर 15 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए प्लान तलब कर लिया। पंजाब में पहली ई-टैक्सी स्कीम पर पेशरफ्त की रिपोर्ट पेश। 194 और जून में 208 ई-टैक्सी आएंगी। वज़ीर आला का मेट्रो बस स्टेशन की तामीर और मुरम्मत जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। नए डिज़ाइन की मंजूरी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेज़ी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1359 पॉइंट्स का इजाफा। 1,69,879 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 303 कंपनियों के हिस्स में इजाफा। 136 कंपनियों के हिस्स में कमी। 126 कंपनियों के हिस्स मुस्तहकम। मैट्रिक इम्तहानात में नकल जारी। पर्चा आउट होने की रवायत भी बरकरार। आज मैट्रिक का अंग्रेज़ी का पर्चा भी आउट हो गया। अंग्रेज़ी का पर्चा आधे घंटे कबल सोशल मीडिया की जीनत बन गया। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ग्रुप्स में हलशुदा पर्चा वायरल। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। पर्चों की तरसील की लाइव मॉनिटरिंग का भी फ़ायदा नहीं हो सका। FIA और साइबर सिक्योरिटी पर्चा आउट होने से रोकने में नाकाम रही। गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल खल्दाबाद के इम्तहानी सेंटर पर लोड शेडिंग। तलबा को पर्चा हल करने में मुश्किलात। इम्तहानी मराकज़ की बिजली सुबह 8 बजे से मुअत्तल। बिजली की सप्लाई में फ़नी ख़राबी छठे दिन भी दुरुस्त ना हो सकी। खल्दाबाद का सबसे बड़ा इम्तहानी सेंटर बुनियादी सहूलतों से महरूम। बाज़ कमरों में पंखे भी मौजूद नहीं। तर्जुमान इलेक्ट्रिक के मुताबिक मकामी फॉल्ट के बायस बिजली सप्लाई में आर्जी तातुल आया है। कराची के इलाके लियारी में रेंजर्स और SIU पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। टारगेटेड किलिंग में भत्ताखोरी में मुलव्वस लियारी गैंगस्टर शाहनवाज उर्फ गोल्डन और बलाज बलोच ग्रोह से ताल्लुक़ रखने वाले इंतहाई मतलूब मुलजिम नईम उर्फ बोस को गिरफ्तार कर लिया। असलाह बरामद। कराची के इलाके PNT कॉलोनी में पुलिस की कार्रवाई। बदनाम ज़माना मोटरसाइकिल और कार लिफ्टर गिरफ्तार। 3 चोरी शुदा मोटरसाइकिलें बरामद। मुलजिमा इनका दौरान तफ्तीश मुतादिद मोटरसाइकिलें और गाड़ियां चोरी करने का एतराफ़। कराची के इलाके सोराबगोर सब डिवीज़न की स्मगलिंग और मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ क्रैक डाउन। बैनुल सूबाई स्मगलरों समेत 12 से ज़ायद मुलज़मान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलज़मान में 2 लेडी सहूलत कार भी शामिल।
मुलजमान के कब्जे से नॉन कस्टम पेड सिगरेट्स की बड़ी खेप भी बरामद की गई। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में ईरानी डीजल भी पकड़ा गया। पुलिस ने 2 गाड़ियां भी कब्जे में ले लीं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कार्रवाई मुनशियात कराची से बरतानिया स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। पार्सल में छुपाई गई मुनशियात बरामद। मुख्तलिफ इलाकों में एनएफ का मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 3 मुलजमान गिरफ्तार। 14 लाख रुपए से जायद मालियत की मुनशियात बरामद। सोल्जर बाजार पुलिस की कार्रवाई। मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ अफगानिस्तान में अवामी सतह पर तहरीकें जोर पकड़ने लगीं। तालिबान रजीम की इंतहा पसंदाना सोच और गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ अफगान सरजमीन से आवाज़ें उठने लगीं। तालिबान रजीम की जारहाना पॉलिसियों ने अफगानिस्तान को आलमी तन्हाई में धकेल दिया। अवामी नफरत में मजीद इजाफा। अफगान मीडिया अफगान इंटरनेशनल के मुताबिक नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के रहनुमा अहमद मसूद ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान का ज़ुल्माना दौर ख़त्म होने के करीब है। तालिबान रजीम के तसल्लुत के खिलाफ अवामी तहरीकों का इत्तेहाद और हम आहंगी ही बेहतरीन हिकमत अमली है। मोदी की नाकिस पॉलिसियों के बायस मणिपुर में कशीदगी बरकरार। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस आमने सामने। मोदी हुकूमत की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों के खिलाफ अवाम में शदीद गम गुस्सा। अलहदगी पसंद तहरीकें उरूज पर पहुँच गई। भारत के अपने ज़राए अबलाग ने मोदी सरकार के मणिपुर के अवाम पर किए जाने वाले मसालिम का पर्दाचाक कर दिया। भारतीय मीडिया इंडिया टुडे के मुताबिक मणिपुर के ज़िला बशनपुर में दोबारा फसादात फूट पड़े। हालात शदीद कशीदा हो गए। भारतीय काबिज फोर्सेस से शदीद झड़पों के दौरान मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए। मकामी अफराद ने भारतीय फोर्सेस को इलाके में जाने से रोका, जिस पर झड़पें हुई। तीसवीं सालाना बैनुल अक़वामी पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। तिब्बी तालीम और तहकीक में अहम पेशरफ्त। SIFC की काविशों के बायस सेहत के शोबे में इस्लाहात और जदीद तिब्बी तहकीक और नई जहत मिली। पाकिस्तान का सेहत का शोबा बढ़ती सलाहियत, जिद्दत और सरमायाकारी की कशिश के बायस आलमी तवज्जो का मरकज़ बन रहा है। मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर दिली मसरत का इजहार किया। प्रोफेसर मामून रशीद ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनना मेरे लिए एजाज़ है और मुनक़्क़दा तालीमी सेशंस शुरा के लिए इंतहाई मुफीद साबित होंगे। डॉक्टर्स ने कॉन्फ्रेंस को खुशगवार और मुफीद आलमी तजर्बा करार देते हुए कहा कि जूनियर और सीनियर सर्जन्स के लिए इसे इंतहाई अहम करार दिया। डॉक्टर सईद अहमद सिद्दीकी ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का साइंसी मेयार काबिल तारीफ़ है। मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान प्लास्टिक सर्जरी में ताउन का मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के 24वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से हराकर प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पेशावर ज़ल्मी ने 155 रन का हदफ 19वें ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर बाआसानी हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 71 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। मोहम्मद हारिस 35 रन के साथ नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर ने PSL में अहम एजाज़ अपने नाम कर लिया। रूसों के PSL मैचेस की सेंचुरी। वो पाकिस्तान सुपर लीग में 100 मैचेस खेलने वाले पहले गैर मुल्की क्रिकेटर बन गए। और प्यारे पाकिस्तान की प्यारी प्यारी सकाफत पंजाब आर्ट कौंसिल में पहाड़ी पोटोहारी कल्चर डे की तकरीब। लोक रक्स, मौसीकी और मुशायरे समेत मुख्तलिफ सकाफती रंग पेश। फनकारों और शौरा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब शाज़िया रिजवान ने कहा, पोटोहार कल्चर डे हर साल सरकारी सतह पर 14 अप्रैल को मनाया जाएगा।